इस वेबसाइट पर अर्निंग स्टार्ट करने से पहले आपने एक बार इस रूल के ऑप्शन पर टच करके एक बार रूल्स पढ़ लेना चाहिए। एक बार आपके रूल ख्याल में आ गया तो फिर आपसे गलत टास्क कंप्लीट नहीं होगा, ओवरड्यू नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर न्यू टास्क पर टच करने के बाद रिपोस्ट ऑन फेसबुक ये टास्क आपके सामने ऊपर होता है, तो उसे टच करके कंप्लीट टास्क पर टच कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट कंप्लीट होने वाला और हाई पेइंग टास्क है। यहाँ पर कंप्लीट टास्क पर टच करने के बाद 45 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है, मतलब हमें 45 मिनट के अंदर इस टास्क को कंप्लीट करना है। अगर टाइमर चालू होने के बाद हमने कोई भी टास्क अगर उस टाइमर के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो हमें अपने आप $0.01 का फाइन बैठ जाए। लेकिन ये टास्क बहुत ही आसान है, कोई भी इसे कर सकता है, सिर्फ एक बार इसको समझ लेना जरूरी है। हर टास्क में यहाँ पर लिंक के नीचे रिव्यू दिखाया जाता है, उस रिव्यू को अच्छे से पढ़ना है और रिव्यू में जो बताया है वही स्क्रीनशॉट हमें सिर्फ देना है। अब यहाँ पर लिंक पर टच करते ही हमारे मोबाइल में फेसबुक ओपन हो जाएगा और हमारे सामने जो पोस्ट ओपन हो जाएगी उसके नीचे शेयर का ऑप्शन रहेगा, उस पर टच करके प्रोफाइल पर रिपोस्ट कर देना है, नहीं तो हमारे फ्रेंड को शेयर कर देना है। फिर उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और फेसबुक को क्लोज करके वापस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद रिपोर्ट में यहाँ पर हमारा हरदम वाला यूजर नेम यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद चूज अ फाइल के ऑप्शन पर टच करके हमने जो अभी स्क्रीनशॉट निकाला है उसे सिलेक्ट करके डन पर क्लिक करना है और उसके बाद सेंड रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। सेंड रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है जब तक हमारा टोटल रिपोर्ट सेंड नहीं हो जाता। और सेंड रिपोर्ट कंप्लीट होती है, हमारे सामने न्यू टास्क ओपन हो जाता है, मतलब हमारा रिपोर्ट सक्सेसफुली सेंड हो गया है। अब ये टास्क हमारा चला जाता है पेंडिंग में वेरीफाई के लिए। लगभग 2 या 3 घंटे के अंदर हमारा टास्क वेरीफाई होकर हमें पेमेंट मिल जाता है और टास्क फिनिश में चला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फिनिश सिस्टम में 1000 से भी ज्यादा टास्क कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ पर आप अर्निंग के ऑप्शन पर टच करोगे तो आपकी टोटल अर्निंग यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद बैलेंस दिखाया जाएगा कि कितना बैलेंस आपका अभी अवेलेबल है और पे आउट के लिए और कितना बैलेंस आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और उसके बाद हिस्ट्री में आज तक आपको कितनी अमाउंट पेड हुई है वो दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास $2 से भी थोड़ा ज्यादा बैलेंस है। अब इस बैलेंस को विड्रॉल करने के लिए हमें यहाँ पर 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एक पेयर और दूसरा क्रिप्टो में लाइट कॉइन। तो हम यहाँ से पेयर के अकाउंट में विड्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर चाहिए हमारा पेयर का अकाउंट नंबर, तो जाएंगे हम यहाँ से हमारे पेयर के अकाउंट पर। अब यहाँ पर आने के बाद अकाउंट नंबर को टच करके कॉपी अकाउंट नंबर के ऑप्शन पर टच करके अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर टोटल बैलेंस 0 है, वापस जाएंगे हम वेबसाइट पर। अब यहाँ से विड्रॉल करने के लिए हमें 3 डॉट पर क्लिक करके अर्निंग के ऑप्शन पर टच करना है। अब यहाँ पर अर्निंग पर क्लिक करने के बाद आज तक हमने टोटल जितनी अर्निंग यहाँ पर की है वो अमाउंट हमें पहले यहाँ पर दिखाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर टोटल $4.49 अर्न किया है और बैलेंस है $2.140। हिस्ट्री में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 टाइम पहले ही यहाँ से विड्रॉल किया है और पेड हो चुका है। अब यहाँ पर वैलिड नंबर में हमने जो नंबर कॉपी करके लाया है उसे पेस्ट कर देंगे और पेमेंट मेथड में पेड सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने के बाद बस विड्रॉल पर हमें क्लिक कर देना है। विड्रॉल पर क्लिक करते ही यहाँ से सक्सेसफुली विड्रॉल हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पर हमारा सब 0 और फंड विड्रॉल में मिनिमम विड्रॉल अमाउंट का ऑप्शन आ गया यहाँ पर और $1 का, मतलब और $1 की अमाउंट जब तक हमारी यहाँ पर होती नहीं तब तक हम यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते। अब इधर आप हिस्ट्री में देख सकते हैं तीसरा भी पेमेंट हमारा यहाँ से पेड हो गया है। और अब चलते हैं हम अकाउंट पर पेड के। यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, सब वेरीफाई होने के बाद आपको भी 100% पेमेंट मिल ही जाएगा। नए यूजर्स को 24 आवर्स का टाइम लेते हैं सब चेक करने। अब अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं $2.04 की अमाउंट यहाँ पर भी रिसीव हो गई।